अधिशासी अधिकारी को निलंबित किए जाने एवं पत्रकार इमरान मंसूरी को न्याय दिलाने के लिए कई सामाजिक संगठन आए सामने। हिंदी समाचार वन के लिए ललितपुर जनपद से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। ललितपुर में विगत मंगलवार को ललितपुर शहर के सदन शाहिद दरगाह के पास स्थित अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर पालिका परिषद ललितपुर के अधिशासी अधिकारी द्वारा एक तरफा कार्रवाई करते हुए पत्रकार इमरान मंसूरी का ही लोहे का डिब्बा तहत नहस किया गया था, जबकि वहां मौजूद सैकड़ों गुमटियों और खोखों को हाथ भी नहीं लगाया गया। इस कार्यवाही में पत्रकार इमरान मंसूरी का 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच नुकसान हुआ है। पत्रकार इमरान मंसूरी के पास रोजी रोटी के नाम पर केवल यही एक जरिया था, जिसे नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने बिना किसी पूर्व सूचना और नोटिस दिए बगैर तोड़ दिया था। नगर पालिका परिषद की इस कार्यवाही से पत्रकार इमरान मंसूरी का परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया है। मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा द्वेष भावना से प्रेरित होकर की गई कार्रवाई का पूरे शहर में विरोध किया जा रहा है और अधिशासी अधिकारी की निंदा की जा रही है। उक्त कार्यवाही से पीड़ित पत्रकार इमरान खान के पक्ष में भी आर्मी भारत एकता मिशन के जिला अध्यक्ष विक्रम अहिरवार के नेतृत्व में एक ज्ञापन जिला अधिकारी ललितपुर को दिया गया, जिसमें मांग की गई कि नगर पालिका परिषद ललितपुर के अधिशासी अधिकारी द्वारा जानबूझकर एक तरफा कार्यवाही की गई है और गरीब पत्रकार इमरान मंसूरी को ही निशाना बनाया गया है। लिहाजा द्वेष भावना से प्रेरित इस कार्यवाही के चलते अधिशासी अधिकारी को निलंबित किया जाए और पीड़ित पत्रकार इमरान मंसूरी को मुआवजा दिया जाए। इसी संदर्भ में एक और ज्ञापन भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक मंडल उपाध्यक्ष कीरत बाबा के नेतृत्व में जिला अधिकारी ललितपुर को दिया गया, जिसमें अधिशासी अधिकारी के कार्य की निंदा करते हुए पीड़ित पत्रकार इमरान मंसूरी को न्याय दिलाने की मांग की गई। देखिए, अभी हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय में हैं और एक मामला हुआ था। कल एक पत्रकार साथी हैं जिनकी दुकान थी छोटी सी, जो जिस दुकान की उससे अपना जीवन यापन वो कर रहे थे, परिवार को पाल रहे थे। यहाँ नगर पालिका के जो अधिकारी हैं ईओ साहब, वो वहाँ पर के बिना सूचना के और उनकी दुकान को तोड़ दिया और उनके पूरे सामान को वहाँ से उठा करके पता नहीं कहाँ ले गए। कहा जाता 2.5-3 लाख रुपए का उस व्यक्ति का नुकसान हुआ है। वैसे ही जीवन यापन करने के लिए दुकान थी, पूरा सामान वहाँ से निकल गया। तो ये आज की स्थिति में उनका पूरा परिवार भूख के कगार पर है। तो हम लोग आज माननीय जिलाधिकारी साहब से मिलने आए कि सर, कम से कम उस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए जो उनकी दुकान को तोड़ दिया गया है, जो सामान वहाँ से उठा करके ले गए हैं। काफ़ी भारी संख्या उनका नुकसान हुआ है। तो हम लोग यहाँ, चूँकि जो ईओ साहब हैं नगर पालिका में, ये जहाँ भी पहले भी रहे, सीतापुर में ही रहे, तो उन पर वहाँ भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ललितपुर में भी कई बार उनके प्रति आंदोलन हुए हैं। और ये एक और बड़ी घटना जो निंदनीय है कि आपने बिना सूचना के ही किसी की रोजी रोटी को ख़त्म कर दिया है। तो हम लोग भीमानी भारत एकता मिशन एवं आज़ाद समाज पार्टी ललितपुर इसकी घोर निंदा करती है और माननीय जिलाधिकारी साहब से मिलके हम लोगों ने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे अधिकारी को निलंबित किया जाए और जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित पक्ष है, उनको मुआवजा दिला करके उनका जो भरण पोषण का जो उनका नुकसान हुआ है, मुआवजा दिला करके उनको सहायता मदद की जाए। और अगर ये सब नहीं होता है तो भीमारी और आज़ाद समाज पार्टी पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी सारी ललितपुर प्रशासन की होगी। हमने इसलिए कि जो यहाँ का नगर पालिका का अधिकारी है, उसने पत्रकार साहब की छपड़ा पर कार्रवाई की। हमने साफ है अतिक्रमण कार्रवाई हो, सब पे हो, वरना सीधी बात है जो नुकसान पत्रकार का हुआ है वो देना पड़ेगा, नहीं तो हम किसान यूनियन आंदोलन करेगी, लेकिन हम अन्याय नहीं होने देंगे। भाई अतिक्रमण है, हटाइए पूरा तैयार सबका, ऐसा नहीं कि एक व्यक्तिगत पे कर दिया। सीधी बात है, पूरा हर्जाना देना होगा, नहीं तो किसान यूनियन आंदोलन करेगी। हम पत्रकारों के साथ हैं। जय जवान जय किसान।